बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब के महीने में ये वजीफ़ा कर लें, आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन इसको आपने सदक दिल से करना है। मोहतरम नाजरीन, कि रजब का महीना लगा हुआ है। अब 10 रजब से 15 रजब तक किसी भी दिन सिर्फ ये एक तस्बीह कर लें, जो अभी अभी मैं आपको कलमात बताऊंगी। वो कौन से कलमात है, आपका ऐसा नसीब खुलेगा इस तस्बीह को करने से। यकीन मानिए आपके हर काम बन जाएगा, बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर कोई आपका ऐसा काम है जो बरसों से अटका हुआ है, सालों से अटका हुआ है, या कोई नया काम है आप चाहते हैं ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब खुलेगा, भले ही वो आपकी हाजत है, आपका कोई केस चल रहा है, किसी बीमारी में है, आपका कोई भी मसला हो, जो काम आपका अटका हुआ है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। इसके बाद आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। ये तस्बीह आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। इस वजीफ़े को करने के बाद, इस अमल को करने के बाद आपका ऐसा नसीब खुलेगा, हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आपको ये लगता है कि मैं कोई नया काम शुरू करूं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, नामुमकिन सा लगता है आपको। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपका नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। और ये जो रजब का महीना है, ये बहुत ही ख़ास महीना है। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। उसकी जो फजीलतें हैं हदीसों में भी आई हैं। अब हदीस पाक सुन लीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब माह रजब का आगाज़ होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। देखिए इसका जो ज़िक्र है हदीसों में भी आया है। इसके अलावा भी हज़रत इब्राहीम नहफ़ी ने फरमाया, बेशक रजब अल्लाह ताला का महीना है। इसी माह में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को कश्ती में सवार किया। फिर हज़रत नूह ने रोज़ा रखा और आपने अपने साथियों को भी रोज़े रखने को कहा। अल्लाह ताला ने आपको साथियों समेत तूफ़ान से महफूज रखा और ज़मीन को शिर्क और दुश्मनाने दीन से पाक कर दिया। और इसके अलावा हज़रत ज़ुल्करनैन मिस्री फरमाते हैं, रजब आफ़ात के तर्क का महीना है। आपकी कोई भी आफ़ात है, कोई भी मुश्किलात है, वो तर्क हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो हदीसों में, किताबों में लिखे हैं। अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर ये है, इस अमल को करने के बाद, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। ख़वातीन हज़रात और मोहतरम बहनों और भाइयों, जो आपकी मुश्किलात है, जिस मकसद को जहन में रख कर आप ये तस्बीह पढ़ोगे, वो मकसद हल हो जाएगा। अब चलते हैं नाज़रीन वजीफ़े की तरफ। इस तस्बीह की तरफ एक ख़ास तरीका है। इस तरीके के तहत आपने करना होगा। और यकीन मानिए ये जो अमल है, ये जो तस्बीह है, यूट्यूब के ऊपर पहली बार आ रही है। कैसे इसको करना है, इसका एक ख़ास तरीका है। वो तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपने उसी तरीके से करना है। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। जब आप करेंगे तो आप इसकी ताकत देखेंगे। तो अब जान लीजिए इसको करना कैसे है। इसको करने की कुछ एहतियात है। जब तक आपको इन एहतियात का नहीं पता होगा, ये तस्बीह आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो आपने इसकी एहतियात जाननी है। अच्छी तरह मुख्तसर ये है कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना और सुनना है, और पूरा ही देखना है, सुनना भी है, तब भी आपको इसकी एहतियात की समझ आएगी। सबसे पहले आप अकेले हों और बिल्कुल भी शोर ना हो। इसके बाद किसी भी वक्त कर सकते हो। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद करना चाहें, जब भी आप कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मर्द औरत
कर सकते हैं, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई औरत भी कर सकती है, कोई मर्द भी कर सकता है। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और अगर पहले आप कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस वजीफ़े को किया जा सकता है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ेंगे। 3 मरतबा आपने पढ़ना होगा। इसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे। ये दरूद इब्राहिमी वाला आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। अगर मेरे किसी बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो इसको जो भी आता है वो दरूद पाक पढ़ सकता है, भले ही वो छोटा दरूद पाक है या बड़ा, या किसी को कोई भी नहीं आता दरूद पाक तो वो सिर्फ इतना कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह वो पढ़ सकता है। इसके बाद नाज़रीन आपने 1 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, फिर आपने ये कलमात अदा करने हैं। जब आपने इनको पढ़ना है सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ने हैं। आप हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ सकते हो, दिल में पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपने इनको पढ़ना है आपने जहन में अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों को लाना है। मिसाल के तौर पर आसमान है, जब आपने 1 मरतबा कहना है आपने आसमान को जहन में लाना है। जो अल्लाह पाक ने चीज़ बनाई है 7 मरतबा, 7 चीज़ें वो आपने जहन में लानी है। वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, पहाड़ है, ऊँट है, और भी आपने 7 चीज़ें करनी है। देखिए इसके पीछे का जो मकसद है ना, जब आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ करते हो, इस पे गौर करते हो, फिर कलमात अदा करते हो, इससे अल्लाह पाक खुश होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, जब वो कोई ऐसी हरकतें करता है या वालिदैन को अपने नाम से पुकारता है तो वालिदैन को इसके ऊपर प्यार आता है, इससे मोहब्बत बढ़ जाती है और वालिदैन इसको गले से लगा लेती हैं। इसी तरह अल्लाह पाक भी अपनी बनाई हुई मखलूक से खुश होते हैं। फिर अल्लाह पाक उसे नवाजते हैं। बंदा अल्लाह पाक की तारीफ़ करता है, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, मुझे अपना खुदा मानता है, मेरी बनाई हुई चीज़ों को मानता है। अल्लाह पाक उससे खुश होते हैं। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं, हम अल्लाह को तो मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी कितनी जगह पर कलमा पढ़ते हैं। हालांकि हम तो मानते ही हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं, इन्हें बार बार दोहराया जाता है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये अमल का हिस्सा है। आपने 7 मरतबा ऐसे ही पढ़ना है और आंखें बंद करके पढ़ना है। ये 7 मरतबा जब आपने पढ़ना है, आंखें आपकी बंद हों। 1 मरतबा इन आप तसव्वुर करेंगे अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ के ऊपर, फिर आप कहेंगे इस तरह आपने ये अमल करना है। इसी तरह कुरान पाक में एक छोटा सा वाक़या मौजूद है। काफिरों ने कहा कि खुदा तो है ही नहीं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में, क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे अजीब व गरीब बनाया गया है, यानी कि कैसे इनकी जिसामत होती है। मुख्तसर ये है, जब आपने इन कलमात को पढ़ना है आपने अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों को, 7 चीज़ों को, आसमान है, पहाड़ हैं, दरिया है, ऊँट है, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों को 7 मरतबा अपने जहन में लाना है और 7 मरतबा इन कलमात को अदा करना है। और वह कलमात आपने देख लिए होंगे, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये इस अमल का हिस्सा है। यकीन मानिए जब आप इस अमल को करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या ताकत है। ये बहुत ही ख़ास अमल है। जब आपने इसको पढ़ लेना है, फिर 1 मरतबा आपने सूरह कौसर को भी पढ़ना है। फिर आप दरूद पाक पढ़ेंगे। 3 मरतबा आप ये दरूद पाक पढ़ेंगे। और अगर मेरे किसी भाई को नहीं आता तो वो सिर्फ़ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे। अब दुआ मांगने का भी एक ख़ास तरीका है। आपने या ये करीम कहना है। दुआ जब मांगनी है 7 मरतबा या करीम कहना है, फिर आपने दुआ मांगनी है।
अल्लाह पाक से जो जो आपके हाजात हैं, जो जो आपके काम अटके हुए हैं, देखें इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से ही आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपने खुसूसी दुआ भी कर लेनी है। जब आपने दुआ मांगनी है या करीम 7 मरतबा कहना है, फिर दुआ मांगनी। जब दुआ आपकी मुकम्मल हो जाएगी फिर आपने या करीम 7 मरतबा कहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर करम करेंगे, आपकी मुश्किलात दूर कर देंगे, आपके तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बिगड़े काम आपके सब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद ये इजाज़त आम अमल है, किसी को कमेंट बॉक्स में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। बस आपने इतना करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त अहबाब कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।